सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युता, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दोनों का मतलब मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, उनके बीच का जो माध्यम होता है उस पर वो सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, यानी दो आवेशों के बीच में जो बल लग रहा है वो किस पर निर्भर करेगा? माध्यम पर। अच्छा, माध्यम का भी कौन वो मेंबर है जिस पर वो बल निर्भर करता है? तो उसका नाम है विद्युतशीलता। तो आपको समझ आ गया होगा विद्युतशीलता क्या होता है। यानी विद्युतशीलता किसी माध्यम का वो मेंबर होता है जो ये डिसाइड करता है, जो ये निर्णय लेता है कि दो आवेश एक दूसरे पर कितना बल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि अगर दो आवेश हमारे पास एक Q1 है और एक दूसरा क्या है Q2 है, और वो r दूरी पर वायु में या निर्वात में स्थित है, तो ये एक दूसरे पर क्या करेंगे? एक बल लगाएंगे। वो बल क्या हो सकता है? आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो वो कितना एक दूसरे पर बल लगा रहे होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? इस वायु या निर्वात का विद्युतशीलता, जिसको हम किससे दर्शाते हैं? एप्सिलॉन से दर्शाते हैं। और अगर वायु या निर्वात की बात हो रही है तो एप्सिलॉन नॉट यूज़ करेंगे। याद रखना एक बात कि वायु या निर्वात ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें दो आवेश एक दूसरे पर सबसे अधिकतम बल लगाते हैं। ठीक है, बाकी दुनिया में दूसरे माध्यम अगर होंगे तो उनमें लगने वाला बल हमेशा वायु या निर्वात की तुलना में हमेशा कम होगा। तो अगर दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं तो उन पर लगने वाला जो बल होगा उसका समीकरण कूलम के नियम अनुसार कुछ इस प्रकार होगा। इसको समझ लीजिए, एफ नॉट लिखा है क्योंकि वायु या निर्वात की बात हो रही है, और 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट। नॉट क्यों? क्योंकि वायु या निर्वात की बात हो रही है। बाकी Q1 Q2 बटे में r का वर्ग। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। यानी यही निर्णय लेगी कितना ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। अब यदि इन्हीं दोनों माध्यमों को उठा लें हम वायु या निर्वात से और किसी दूसरे माध्यम में रख दें, और दूरी वही रहेगी, आवेश का मान भी वही रहेगा, बस हम माध्यम को बदल देंगे और माध्यम के रूप में मैंने पानी ले लिया है। अब इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वायु या निर्वात की तुलना में कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पानी का जो विद्युतशीलता है वो अलग होगा, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता अलग होती है ना। तो पानी की अलग होने की वजह से यहाँ पर जो बल का मान होगा वो बदल जाएगा, लेकिन बल अभी भी कूलम के नियम अनुसार ही लेना है। तो एफ एम यानी मीडियम, मीडियम यानी माध्यम, तो उस हिसाब से 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा क्योंकि अब यहाँ पानी की बात हो रही थी। यहाँ नॉट कैसे आ सकता है? अब एप्सिलॉन एम लिया जाएगा। एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माध्यम को, मीडियम को। बाकी Q1 Q2 और आर स्क्वायर वैसा का वैसा। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 में अगर आप देख रहे हो तो एप्सिलॉन एम क्या है? देखो, माध्यम की, माध्यम कौन है? पानी, उसकी विद्युतशीलता है। तो पानी की विद्युतशीलता ऐसी होगी कि अब वो डिसाइड करेगी कि ये दो आपस में कितने बल लगाएंगे। ठीक है, अब समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम आपस में भाग दे देंगे, यानी समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो ऊपर समीकरण 1 लिखा जाएगा, बटे में समीकरण 2 लिखा जाएगा। समीकरण 1 का जो मान होगा वो सामने बराबर में लिख दिया जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वायु के या निर्वात के लिए है, Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। नीचे मीडियम के लिए बात करेंगे हम। किसके लिए बात करेंगे? यहाँ पर नीचे बात होगी मीडियम के लिए। ठीक है, तो मीडियम के लिए अगर बात हो रही है तो यहाँ पर हम बात करेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, ऊपर बचता है 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचता है 1/एप्सिलॉन मीडियम। जब इन्हें फ्लिप किया जाएगा, पलट दिया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा। यहाँ पर इस साइड बचता है F0 बटे में FM और इधर बचता है एप्सिलॉन मीडियम बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार से दो अलग अलग प्रकार की क्या आ गए हैं? एक मिनट, दो अलग अलग प्रकार से हमारे पास समीकरण निकल के आए। एक आया है बल के आधार पर और जो दूसरा आया है वो आया है विद्युतशीलता के आधार। दोनों अलग अलग है, आप देख सकते हैं। यहाँ दोनों को अगर मैं समझाऊँ आपको, ये बल का रेशो है, ये विद्युतशीलता का रेशो है। इन दोनों के बराबर जो आता है या इन दोनों के इन दोनों को, जैसे कि बलों का अनुपात भी K कहलाएगा और विद्युतशीलताओं का अनुपात भी K कहलाएगा, और ये जो K होता है इसी को माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं।
तो बलों के आधार पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और विद्युतशीलता के आधार पर हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर एप्सिलॉन मीडियम यानी विद्युतशीलता माध्यम की बटे में विद्युतशीलता निर्वात की, इन दोनों का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। यह परावैद्युतांक यानी एक ऐसा अंक है, परावैद्युत अंक, ऐसा अंक जो निर्णय लेगा कि दो आवेश उस माध्यम में कितना बल लगा सकते हैं एक दूसरे पर। तो एप्सिलॉन एम बराबर कितना हो जाएगा, नॉट इधर उठ के आएगा तो ये इसके के गुणा में आ जाएगा। अब जब एप्सिलॉन एम का मान जो कि एप्सिलॉन नॉट इंटू के है उसको हम समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, ये रहा। तो यहाँ पर एप्सिलॉन एम की जगह हम इस प्रकार से समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसा का वैसा। अच्छा, एप्सिलॉन एम था तो वहाँ की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख दिया, बाकी वैसा का वैसा। अगर आप ये ब्लैक को देखेंगे, इतने इतने से को देखेंगे तो ये आपका बन गया एफ नॉट, यानी ये वायु या निर्वात के लिए बल हो गया और बटे में के आ गया। यही समीकरण यहाँ पर सेम से मारा, देखो यहाँ पर मैंने इन दोनों को समझा रखा है। अब थोड़ा सा मीनिंग समझते, इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। यदि दो आवेश मान लीजिए वायु में है या वही दो आवेश किस में है, निर्वात में, एक ही बात हो गई। अब अगर वो आवेश एक दूसरे से, एक आवेश है Q1 और एक आवेश है हमारे पास Q2, और ये अगर एक दूसरे से मान लीजिए r दूरी पर रखे हुए हैं, तो सपोज करो ये अगर वायु या निर्वात में तो इनके बीच लगने वाला बल मान लो 100 न्यूटन है ना, कितना है, 100 न्यूटन है। अब हमने क्या किया, इन्हीं दोनों को उठाया, अब वायु या निर्वात की जगह इन दोनों को हमने किस में रख दिया, किसी माध्यम में रख दिया। सपोज करो वो माध्यम है पानी या वो माध्यम है केरोसिन, कुछ भी हो सकता है। उन दोनों को उठा के हमने Q1 और Q2 को, देखो आवेश वही के वही है, दूरी भी अभी भी वही है, हमने बस पानी यानी माध्यम बदल दिया। तो अब हमने माध्यम लिया, सपोज कर लो हमने पानी ले लिया उदाहरण के तौर पे। तो अब जो बल होगा अब वो माध्यम के हिसाब से होगा, Fm होगा, और वो कितना होगा, क्या 100 होगा, नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वायु या निर्वात ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें बल हमेशा अधिकतम होगा, यानी 100 से ज़्यादा नहीं लग सकता, तो बाकी अदर माध्यम में कम होगा। तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया कि वो बल हो गया 50 न्यूटन। अब आप खुद सोचो कि वायु या निर्वात में 100 था, लेकिन जैसे ही पानी में आया 50 हो गया, तो कम हो गया। कितना कम हुआ, 2 गुना कम हुआ। कैसे निकालेंगे भाई, पहले कितना था 100 न्यूटन, बाद में कितना हो गया 50 न्यूटन, उत्तर काटेंगे तो कितना आएगा 2। ये जो 2 है इसी को के कहा गया है। यानी के क्या है, के पानी की परावैद्युतांक है। के क्या है, पानी का परावैद्युतांक। यानी परावैद्युतांक अगर आपको मिल जाए तो आपको खाली ये देखना है, अगर मान लीजिए किसी माध्यम का परावैद्युतांक 10 है तो ये समझ लो कि ये वो माध्यम है जो बल को 10 गुना कम कर देगा। जैसे पानी वो माध्यम है जो बल को 2 गुना कम कर रहा है, 2 गुना कम, 100 का 2 गुना कम करो 50 आएगा। समझ में आ रही है बात। यानी परावैद्युतांक वो अंक होता है जो ये बताता है कि कितने गुना कम करेगा, यानी कितने गुना कम कर देगा बल को। कौन से बल को, स्थिर वैद्युत बल को। ठीक है, तो परावैद्युतांक हमेशा कम करता है। हमारे पास अभी एक लिस्ट है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आपको आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक, यानी समझो डाई यानी मारना, किसको, इलेक्ट्रिक को मार देना, मार के कम कर देना, इसलिए परावैद्युतांक यानी डाई इलेक्ट्रिक कम कर देता है। तो दो आवेशों के बीच के लगने वाले बल को कम कर देता है, मार देता है, आधा कर देता है। इस टेबल को समझिए, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मैंने कुछ परावैद्युतांक लिए हैं। तो ये परावैद्युतांक यानी कौन हुआ, के हुआ, ये भी कौन हुआ, के है, ये भी कौन है, के। अलग अलग माध्यम। वायु का लगभग 1 होता है, देखो सबसे छोटा अंक है। ऑक्सीजन का उससे थोड़ा सा बढ़ गया, नाइट्रोजन का और थोड़ा सा बढ़ गया, हाइड्रोजन का और बढ़ गया, लेकिन सब सिमिलर ही हैं, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है इनमें। ये सब के का मान है। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण धातु के लिए देखो आप, धातु के लिए जो के होता है वो अनंत होता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि धातु का, किसी धातु का परावैद्युतांक कितना होगा, तो अनंत होगा, यानी बल को अनंत गुना कम कर देगा, खत्म ही कर देगा। कौन, धातु। उसी प्रकार वायु यानी एयर भी बोल सकते हो, या इसको वैक्यूम यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं, निर्वात। निर्वात का के कितना होता है बेटा, लगभग 1 मान लेना, देखो लगभग 1, ठीक है, कितना है 1, और के किसका, धातु का कितना है, अनंत है। मिट्टी का तेल 2,
देखो मिट्टी का तेल का 2 का मतलब क्या हुआ कि मिट्टी के तेल का K कितना है, 2 गुना है, यानी 2 है। तो 2 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि अगर 2 आवेशों को वायु व या निर्वात में रखा गया होगा तो उनके बीच का जो भी बल होगा उसको अगर उन्हीं दोनों आवेशों को अगर आप मिट्टी के तेल में रख दोगे तो बल 2 गुना कम हो जाएगा। अगर वायु या निर्वात में 200 था तो यह 2 गुना कम करके 100 हो जाएगा, किसमें, मिट्टी के तेल में। ठीक है, उसी प्रकार और भी है हमारे पास, जैसे कांच को देखो आप, कांच में लगभग 5 गुना कम हो जाता है, यानी 2 आवेश पहले वायु में रख दो, ये आवेश Q1 और ये Q2 पहले किस में रखे हैं, वायु में, इनके बीच में लगने वाला बल कितना है, मान लो 500 न्यूटन है, समझना। अगर इन्हीं दोनों आवेशों को उठा लूँ मैं, इन्हीं दोनों आवेशों को उठा के किस में रख दूँ, अब मैं रख दिया कांच में, तो कांच में कांच का K कितना होता है, 5, तो ये 5 गुना कम करेगा, यानी 500 का 5 गुना कम करो तो कैसे निकालेंगे, 500 के बटे में 5, तो बचेगा कितना, 100, तो 100 न्यूटन आ रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम, देखो 500 क्या है, 500 वायु में लगने वाला बल है F0, और 5 क्या है, K है, और 100 क्या आया, F मीडियम आया। तो यही तो फॉर्मूला लिखा, FO/K बराबर क्या आता है, FM, पिछले केस में यही तो लिखा मैंने फॉर्मूला। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इस तरह से आपको ये K का मान याद रखना है। 2 बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रखना है, कौन कौन से हैं आपके पास, एक तो धातु वाला याद रख लेना जो पूछा जाता है, एक वायु वाला याद रख लेना जो अक्सर पूछा जाता है, एक कांच का है। ये कुछ ऐसे हैं विशेष हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। कि एबोनाइट होता है जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड की बटन से बनाई जाती है, वाइट वाली इसी से बनती है, और ये कुछ गैसेस हैं। तो आपको ये मेन याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने आज पढ़ लिया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।